तो माय डियर्स इस जो भी हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा ब्रीफ करें इन क्वेश्चन से, ठीक है, डरने का नहीं, एक एक करके सॉल्व करेंगे। जिनका मन है कि हम एक बार ट्राई कर लेते हैं, जैसे जो BS3 THF वाला है ये आप देख चुके हो कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके देखो वीडियो पोस्ट करके, ठीक है, और फिर जो आपने अप्रोच रॉन्ग करा है उसको सही अप्रोच करके देखना, ठीक है। चलो करके देखते हैं आप 1 बाय 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं हम। सबसे पहले ये क्या कह रहा है आपके पास कि भाई ये है आपका और आपको दे रखा है BH3, ठीक है, और 1 इक्विवेलेंट दे रखा है अलॉन्ग विद द सॉल्वेंट, ये जो THF है, मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है आपका BH3, समझ रहे हो। अब देखो ये मतलब अब रिड्यूस कर सकता है, तो देखो किसको रिड्यूस करेगा मैम, एक तो यहाँ पे है COOET, ठीक है, लेकिन ये तो क्या होता है, ये तो एस्टर हो गया, इसको तो रिड्यूस नहीं करता ये, इसको तो स्लोवेस्ट होता है ना, तो कौन बचा आपके पास, कीटोन बचा, ठीक है ना। अब देखो अब जो बच्चे क्या करेंगे, इसको कीटोन समझ के क्या लगा देंगे, यहाँ पे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे, उनका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो यार, क्योंकि ये कीटोन नहीं है, कीटोन में यहाँ पर भी C होता है और यहाँ पर भी C होता है, ये क्या है, यहाँ पर N है, दैट मीन्स ये आपका ग्रुप क्या है, दिस विल बी योर अमाइड ग्रुप। और अमाइड को आप अल्कोहल में ना कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट करते हो, CH2 है ना, NH2, मतलब जो उसका डबल बॉन्ड O है ना, इस तरीके से है N, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, CH2, ठीक है ना। N तो ऑलरेडी आपके पास R से अटैच ही है, तो N का तो कुछ कन्वर्ट चेंज होएगा ही नहीं, ठीक है। तो अमाइड से आपका क्या बन जाएगा, अमीन बन जाएगा, COOET, ठीक है। ऊपर तक दिख रहा है क्या, चेक करते हैं, हाँ ठीक है, इतना ही ठीक है, ओके गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मुश्किल था क्या, ये देख लेना बस, कीटोन है अमाइड है ना, C और N का ही फर्क होता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके पास, जिनका गलत होता है ना यार वो बिल्कुल परेशान मत हो, बहुत अच्छी बात है आपने ट्राई करा कम से कम, पता आपको 90% बच्चे ना ट्राई भी नहीं करेंगे, ठीक है, जो बच्चे सुन रहे हैं उनको पता है वो ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि उनको डर लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है, और जिनको डर भी नहीं लगता उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं नहीं हमको तो आता है, हम क्या करेंगे, ठीक है, तो ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। थर्ड, देखो मैम आपने पढ़ाया तो हमें बस अभी तक ये है सेकंड वाला और आप हमसे पूछ रहे हो ये सब भी, देखो इजी है। सबसे पहली बात क्या होती है, देखो आप देखो CF3COOH, ठीक है, क्या है ये CF3, देखो वैसे एसिड आपका क्या होता है HCOOH या फिर CH3COOH है ना, आप ऐसे देखते आए हो। एसिड का क्या काम होता है, बस H पॉजिटिव को रिलीज करता है। अब ये क्या है CF3 में F का क्या काम होता है, मान लो टूल वाला ये वाला F है, ये क्या करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो मतलब ये इसको और भी एसिडिक बनाएगा, मतलब ये जल्दी से जल्दी अपना H पॉजिटिव दे देगा। तो सबसे पहले क्या होती है हमारी एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना, कुछ मुश्किल था ही नहीं, इसका काम बस क्या है H पॉजिटिव देना, H पॉजिटिव को वर्क कराना। हम ऑलरेडी मास्टर्स में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, बैचलर्स में पढ़ते आ रहे हैं, 11th-12th में हमने पढ़ा था H पॉजिटिव को इज एन जस्ट एन एसिड, ठीक है, उसको जस्ट एसिड मानो, CF3COO का आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। अब देखो H पॉजिटिव यहाँ से निकला, आप देखो कि ये कहाँ पे जाएगा, देखो ये आता है मैम H पॉजिटिव जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब देगा इसको, है ना, लाइक जो भी आपके पास न्यूक्लियस लविंग न्यूक्लियोफाइल होगा उसके पास जाएगा ये। अब देखो आपके पास 2 न्यूक्लियोफाइल है क्वेश्चन में, देखो बना दूँ मैं एक बार, हाँ मैम बना दो, आप कुछ भी कर लो, हमसे मत बोलना बस करने के लिए, फिर हम नहीं कर पाएंगे मैम। OTBU देखो, और एक क्या है आपके पास, ये C डबल बॉन्ड OET, ये क्या है आपके पास, नॉर्मल CH3 ग्रुप। अब देखो अब आपके पास है एसिड, ठीक है, H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। अब देखो एक तो इलेक्ट्रॉन रिच ये हो सकता है, ये देखो ये डबल ये O है ना, ये देखो इधर से कॉन्जुगेशन में जा रहा है और इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो हो सकता है कि भाई ये ज़्यादा जल्दी से लेना चाहे। अब इसको देखो, ठीक है, इसको दे के इसको लगा के इसको रिड्यूस कर दिया, गया काम, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन यहाँ नहीं होगी। देखो अब क्या होएगा, इधर से ये भी दे रहा है, ये भी सेम हो गया मैम, फिर अब किसको चुने, ये देखो दोबारा देखो डबल सिंगल डबल, यही तो होता है ना आपको, ये भी तो कॉन्जुगेशन में, तो ये भी क्या दे देगा आपको, यहाँ से भी दे रहा है यहाँ से भी दे रहा है, मतलब दो जगह से इसको डोनर मिल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, तो आपका H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ठीक है। इसी को ही कर दूँ मैम, अलग से ही करके दिखा दूँ, पहले ही हमारा हाथ टाइट है, कोई बात नहीं, देखो कर देते हैं। क्या करोगे आप लोग इसमें, COOET को तो ऐसे ही रहने दोगे, ठीक है, CH3 आपका यहाँ हो जाएगा,
यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड है ही, आपको बस इसको क्या कराना है, COH आपने करवा दिया है ना, ये इधर चला गया था बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, OTBU। अब देखो जो ये OTBU हुआ, थोड़ा सा इसको सही बनाते हैं यार, ये ना थोड़ा सा मैसी हो गया, इधर करके इधर से बना देती हूँ, C डबल बॉन्ड O, इधर बना लूँ OTBU, यही था ना। आपने ये बॉन्ड ऊपर पहुँचाया, इसने H के साथ रिएक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड दे दिया, ये इधर आ गया, लेकिन अब ऑक्सीजन ने क्या बना लिया, 3 बॉन्ड बना लिए, एक टर्शियरी ब्यूटाइल के साथ बना दिया और 2 कार्बन के साथ बना लिए। तो मतलब क्या हो जाएगा, अब देखो ऑल्सो देखो टर्शियरी ब्यूटाइल का क्या मतलब होता है, मिथ इथ प्रोप, ठीक है, ये होता है मिथ इथ प्रोप ब्यूट, और उसके बाद ये O से अटैच है। अब देखो ये कार्बन होते हुए इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है, समझ रहे हो, तो इसीलिए क्या करेगा, ये कार्बन से छीन लेगा, ठीक है। और ये क्या बना, स्टेबल कार्बोकेटाइन भी बनेगा, टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा, इसीलिए क्या है, ये स्टेबल है। तो ये ऑक्सीजन क्या है, इससे ये वाला बॉन्ड है, ये छीन लेगा, ठीक है। छीनने के बाद इसको भगा देगा कि भाई तू जा, भाई तू जा के बाद क्या बनेगा, यहाँ पे देखो अगर मैं इसको बना के दिखाऊँ तो क्या बनेगा, COH तो है ही, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है ना, ऑक्सीजन तो न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस में TBU पॉजिटिव, समझ रहे ना, टर्चरी वाला बन जाएगा आपका। इतना ठीक है, इसको ही बना दूँ, आप अलग स्टेप में कर लेना यार, ठीक है। चलो इसको हम निकाल देते हैं, पॉजिटिव हम हटा देते हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका COOH, क्या बन गया ये आपका एसिड, और ये बन गया आपका एस्टर, ये तो था ही। अब देखो अब आपके पास क्वेश्चन आ जाता है सेकंड वाला, ये तो आपका फर्स्ट था जिसमें आपने CF3COOH डाल रखा है, मैंने बस H पॉजिटिव दिखाया, आप पूरा लिख देना CF3COOH, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड डाल रहे हो क्या, BH3THF डालो। मैम ये एल्कीन को भी कर देता है और ये एसिड को भी कर देता है। देखो अब वो वाला फॉर्मूला याद आएगा आपको जो मैंने ऑर्डर लिखवाया था कि एसिड को सबसे पहले, एसिड का फास्टेस्ट होता है, ठीक है, एल्कीन सेकंड नंबर पे है, तो इसीलिए क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एसिड को करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करवा देगा ये, ठीक है। क्या बन जाएगा आपके पास, ये CO2ET डबल बॉन्ड O CH2OH, ठीक है गाइस। अब हमारा थर्ड वाला पॉइंट आ जाता है, हमारा थर्ड पॉइंट TBSCl TBSCl इमिडाजोल। मैम अब तो हम बिल्कुल ही फंस गए, अब तो हमें बिल्कुल नहीं पता ये क्या होता है। कोई बात नहीं, देखो यार प्रोटेक्टिंग ग्रुप एक चीज़ होती है, ठीक है, और वो ना हम अलग से नहीं बल्कि विद इन क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। तो अलग से मैं आपको प्रोटेक्टिंग ग्रुप नहीं कराऊंगी, तो जो एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप का ना टॉपिक लिख के उस पर जहाँ जहाँ आपको प्रोटेक्टिंग ग्रुप दिखते जाएँ, जैसे अभी आप क्या है, आपका अल्कोहल का प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है ये, ठीक है, अल्कोहल का प्रोटेक्टिंग ग्रुप। अच्छा चलो मैं पहले इसका यूज़ बताती हूँ। देखो नेक्स्ट स्टेप देखो क्या डला हुआ है, LAH मतलब LiAlH4। LiAlH4 का काम क्या होता है कि वो सबको रिड्यूस कर देता है एक्सेप्ट द डबल बॉन्ड। तो मतलब अगर हम सीधा इसमें LAH डाल देते तो ये भी रिड्यूस, समझ रहे हो ना। लेकिन आपको क्या कराना है, आपको अल्कोहल को रिड्यूस तो नहीं करवाना है, समझ रहे हो। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको इसकी बुरी नज़रों से बचना है, LiAlH4 की बुरी नज़रों से। इसीलिए आप क्या करोगे, अल्कोहल को प्रोटेक्ट करा दोगे और बस सिर्फ और सिर्फ एस्टर को रिड्यूस होने दोगे, ठीक है। कैसे बचाओगे इसको, कुछ नहीं होता यार, देखो यहाँ से सिर्फ आपका OH है ना, ये तो ना देखो CH2OH, तो O के साइड वाला जो ये H है ये तो एसिडिक होता ही है, तो ये क्या निकलेगा, सीधा से H पॉजिटिव निकल जाएगा। और देखो ये है आपके पास Cl, इसके पास से लेके निकलेगा, है ना, यहाँ से HCl निकल जाएगा। ये जो S है अब ये बेचारा डेफिसिट हो गया, तो इसको O क्या दे देगा, S को दे देगा, ठीक है। क्या बना देगा, जहाँ OH है ना बस उसकी जगह क्या बना देगा, OTBS बना देगा, ठीक है। मतलब कुछ ज़्यादा खास करा नहीं है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इस तरीके से बना, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका CH2, ठीक है, OSBT, ठीक है। चलो ये आपका क्या हो गया, प्रोटेक्टिंग ग्रुप, और ये आपका क्या है, CO2ET। नेक्स्ट स्टेप आपको पता चल ही गया है, क्या डाला हुआ है आपने, ये LAH मतलब LiAlH4 फोर्थ वाला डाला आपने, तो आपको क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड तो एक्टिविटी डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो डबल सिंगल आगे कुछ है ही नहीं,
ठीक है, लोन पेयर उसके आगे है तो इसलिए नहीं होएगा। यहाँ से भी डबल सिंगल के बाद सिंगल सिंगल ही आ रहा है तो ये भी नहीं आएगा कॉन्जुगेशन में, इसलिए क्या है ये एक्टिविटी डबल बॉन्ड नहीं है, ना ही यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन है। तो इसीलिए आप डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करोगे, आप इसको रिड्यूस नहीं करोगे, OSBT को किसको रिड्यूस कर दोगे, बस एस्टर को अल्कोहल में CH2OH। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, मुश्किल लग रहा है, मैंने देखो एकदम से तो मुश्किल लगेगा ही, बट हाँ इतना भी मुश्किल हमें लग नहीं रहा है। ओके ये जो इमिडाजोल है ना आपका, ये जो TBHCl था ये तो चलो आपका हो गया प्रोटेक्टिंग ग्रुप एल्कोहल का, ठीक है, ये क्या हो गया आपका एल्कोहल प्रोटेक्टिंग ग्रुप। ये जो इमिडाजोल है इसका क्या काम है, ये बेस है एक, लिख लेना बेशक अगर आपको नहीं पता है। बेस क्या करता है, सिर्फ H पॉजिटिव को रिमूव करता है, रिमूव H पॉजिटिव। दीदी कौन सा वाला H पॉजिटिव रिमूव करा, देखो यार ये एसिडिक H था ना जो मैंने रिमूव करके और यहाँ पे SBT लगवाया, तो H पॉजिटिव को रिमूव किसने करवाया, हमारे इस वाले बेस ने, इमिडाजोल के बेस ने। ठीक है, चलो यार अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर जाते हैं। अच्छा चलो एक बार दोबारा देखते हैं, पहले मैंने इसमें CH3COOH डाला है, बहुत ज़्यादा एसिडिक H है। सबसे पहले क्या हुआ, ये सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन नहीं, जो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल है ना उसके पास गया। तो अब देखो न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ये वाला बना हमारा, क्योंकि उसको देने वाले 2 हैं। ठीक है, लेकिन अब देगा कौन सा वाला, जो O है वो जल्दी से डोनेट कर रहा है, अपने ऊपर पॉजिटिव ला रहा है, पॉजिटिव लाने से ये इधर के खींच रहे हैं, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन यहाँ से स्टेबल आपका बाहर निकलेगा, तो यहाँ तक आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन स्टेबल निकल के यहाँ पे आपका क्या बन गया, सीधा COOH बन गया। ठीक है, उसके बाद BH3 डालने से आपका सीधा सीधा क्या हो जाता है, आपका एसिडिक ग्रुप जो है वो प्रेफरेबली रिड्यूस हो जाता है अल्कोहल में। अब जो ये अल्कोहलिक ग्रुप है इसका हमने प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा दिया TBHCl, ठीक है, और इमिडाजोल दैट इज उसने H पॉजिटिव निकाल दिया, TBHCl में से Cl नेगेटिव निकलता है तो ये H पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पे O ने रिएक्ट करके इस पर क्या बना दिया, O के ऊपर STB आ गया सीधा सीधा। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, LiAlH4 डाला। ठीक है, ET2C, ठीक है, ये क्या है, सिर्फ आपका सॉल्वेंट है, तो इसने सीधा सीधा आपको क्या बना दिया, एसिड को रिड्यूस करता है LiAlH4। ठीक है गाइस, गॉट इट, गुड। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपको, ओके नीचे दिखता है क्या, हम समझाने के बाद तो आप ये देखने आते हो कि नीचे दिख भी रहा है कि नहीं, नीचे दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलो यार अब आ जाते हैं हम आपके फोर्थ क्वेश्चन पे, जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है ये वाला, और ये क्या कहता है कि आपने इसमें BH3 डाला विद H पॉजिटिव। BH3 डालने से सीधी सी बात है, एसिडिक ग्रुप है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH अल्कोहलिक ग्रुप में। ठीक है, CO2H लिख दो या COOH लिख दो, बात तो सेम ही है ना भाई। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये आपका, अगर मैं इसको A मानूँ तो आपका A बन जाएगा HMe, यहाँ पे CO2ET एज इट इज़, बस आपका यहाँ बन जाएगा COOH, सॉरी ये तो था ही CH2OH। ओके चलो यार अच्छी बात है, मैम LiAlH4 का तो हमें ऑलरेडी पता है, हम करके आए हैं, ये भी रिड्यूस, ये भी रिड्यूस। अब देखो, अब इसमें एक झोल है, क्या झोल है, हाँ मैम पता तो चल ही जाता है, आप कोई क्वेश्चन दो और उसमें झोल ना हो, सिंपल क्वेश्चन तो आप हमें क्यों ही कराओगे, फिर बोलोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। हाँ देखो यार ये तो है कि कर तो आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी रहे हो ना, तो इजी क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट भी मत करना, एज यूजुअल ईजी है वैसे ये, अगर समझ जाओ तो ईजी है ना, बच्चों वाले कॉन्सेप्ट समझा के क्या करेंगे तुम्हें। देखो BH3 का हमने क्या लिखा, ए वाले प्रोडक्ट का हमने लिखा इस तरीके से, यहाँ आपका H है, यहाँ आपका Me, यहाँ आपके पास है C+O, ठीक है, OET, ओके, और क्या है, और है आपके पास CH2OH। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये आपके पास एस्टर है, ये आपके पास अल्कोहल है, एस्टर और अल्कोहल क्या करेंगे, रिएक्शन कर देंगे। ठीक है, कैसे रिएक्शन करेंगे, देखो इसको मैं से समझाती हूँ। देखो ये क्या है आपके पास COOET है, ठीक है, इस पूरे को आप R मान लो, ठीक है, और ओके COOET, यहाँ पे आपने CH2OH डाला मान लो, तो क्या होएगा, ये जो O है ये जाके इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा और इसको क्या बना देगा, CO नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे O CH2
H पॉजिटिव, ये H यहाँ से निकल जाएगा है ना, और ये इसके पास चला जाएगा, OH बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे OET एज इट इज़ था ही। चलो इस H को नहीं लेकर जाते, इस H को क्या करो, बाहर निकाल दिया, इसने निकाल दिया H को बाहर, ये ऐसे बन गया। अब क्या हुआ, अब हो गया नहीं तो ठीक है, अब ये नेगेटिव वापस आएगा और इस OET को बाहर निकाल देगा, ठीक है गाइस। चलो क्या बना देगा ये आपका C डबल बॉन्ड O OCH2, ठीक है, यही बना देगा ना, बिल्कुल यही बना देगा। अब इसको ऐसे ही सॉल्व करके देखो क्या होएगा, ये आपका, एक सेकेंड, ये आपका C डबल बॉन्ड O OET, ठीक है। ये ऑक्सीजन के लोन पेयर आए, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे इसने अटैक किया और क्या बना दिया, 1 2 3 4 H Me है ना, और यहाँ पे बन गया C, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, O नेगेटिव, ये क्या है आपका CH2O, ठीक है, CH2O, H इसका निकल जाएगा ये वाला है ना, पॉजिटिव निकल के ऐसे निकल जाएगा, और क्या कर दोगे फिर आप, ये जो नेगेटिव है ये वापस आएगा और OET को बाहर निकाल देगा, क्या बना देगा ये आपका C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इस तरीके का ये क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट A, ठीक है। मुश्किल नहीं है यार, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना बस। प्रोडक्ट LiAlH4 की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये सबसे इजी है, बी वाला। बी वाले में क्या करना है, सिंपल, यहाँ पे H, यहाँ पे Me, ये CO2ET है ना, ये CO2ET क्या बन जाएगा आपका CH2OH, और ये भी क्या बन जाएगा आपका CH2OH, ठीक है, बन गया B। C वाला देखो, C वाला भी इसी की तरह होगा। C वाले में देखो LiBH4 है, वो किसको रिड्यूस करता है, एस्टर को, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट वाले ने किया था एसिड को, अब ये कर देगा एस्टर को, सेम ऐसे ही होएगा वो वाला भी। देखो क्या हो जाएगा, ये आपका H, ठीक है, ये आपका Me, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर देखते ही, ठीक है, करेगा अटैक, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका H Me, ओके, और यहाँ आ जाएगा ये CH2 है ना, ये वाला O इधर, ये वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O, ये इधर से अटैच है, ठीक है। ये जो O है इसके साथ वाला जो H है वो तो निकल ही जाएगा, ये वाला जो H है ना, और यहाँ पे क्या बन जाएगा CO, और इसका ये OH इधर से निकल जाएगा, ठीक है। इसका तो OH जो है वो भी है ना, देखो जैसे ये H पॉजिटिव यहाँ से गया ना, जैसे मान लो ये OH था, यहाँ पे पॉजिटिव था, और यहाँ पे भी क्या था, OH था, तो अब क्या होएगा, सीधा सीधा ये इधर से निकलेगा, ये O इसको ले लेगा, तो ये वाटर बन के निकल जाएगा, और ये वाला सिर्फ सिंपल आपका ये बन जाएगा, ठीक है। चलो मतलब पॉजिटिव हट जाएगा इसका, तो मतलब ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है दिखाई दिया, सिर्फ इसमें C डबल बॉन्ड O इस साइड है, इसमें C डबल बॉन्ड O इस वाली साइड है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा C प्रोडक्ट, ये B वाला और वो A वाला, ठीक है। देखो करा क्या है आपने, आपको बस ये देखना था कि LiBH4 किसको करता है, एस्टर को प्रेफरेबली रिड्यूस करता है। तो एस्टर को रिड्यूस करने के बाद जो इनका फर्दर रिएक्शन हुआ ना, इसने अल्कोहल ने फटाफट से क्या भेज दिया इसको, देखो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिखाई दे रहा है ना, ये वाला O भी इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लविंग पे ये वाला आके फटाफट से अटैक करेगा और ये रिएक्शन आपकी करवा देगा। सिमिलरली आपकी इसमें भी रिएक्शन हुई थी और आपका ये प्रोडक्ट आपका बन गया था, ठीक है गाइस। चलो अब हम आ जाते हैं हमारे रिएक्शन विद एल्कीन से। रिएक्शंस लिख के दिखा देती हूँ मैं, फिर करेंगे क्वेश्चंस। गाइस देखो अब हम एल्कीन वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमने देख लिया था प्रायोरिटीज़ वगैरह एल्डिहाइड अल्कोहल एस्टर्स में किस तरीके से कर रहे हैं। अब बात आ जाती है एल्कीन में। एल्कीन में सिर्फ एक रूल है, क्या रूल है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है ना, ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूट का मतलब समझो, तो देखो मान लो ये वाला कार्बन है, ठीक है, एक ये कार्बन है, ठीक है, मान लो इस पर R है और इस पर भी R है, इस पर R है और इस पर H है, ठीक है। तो अब क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड क्या है,
ये वाली साइड मोर सब्स्टिट्यूटेड है ना, इस पे ज़्यादा ग्रुप लगे हुए हैं। तो क्या है, जो BH2 है ना आपके पास, ठीक है, देखो जैसे क्या होता है बेसिकली, जैसे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखूँ तो क्या होता है, BH3 कैसे रिएक्ट करता है। देखो ये तो सिमेट्रिक एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन, तो इसमें सिंपली क्या आ जाएगा, एक पे आ जाएगा BH2, एक पे आ जाएगा H, BH3 को जिस तरीके से आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो ये आपको NaOH और H2O2 दे रखा है सेकेंड स्टेप में, तो इसके लिए आप क्या कर दोगे, सिंपली यहाँ पे आ जाएगा आपका OH और यहाँ पे H है ही, ठीक है। मतलब ये जो BH2 है बस इसको ये हट जाएगा और यहाँ पे BH2 की जगह क्या हो जाएगा, आपका OH आ जाएगा, ठीक है। मैम ऐसे ही याद करना है यार, मैकेनिज्म भी है इसका, मैकेनिज्म बता दूंगी, बोलोगे तो बता देना यार, मैं बता दूंगी, बट क्या है मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, बिना बात में आपको कंफ्यूज होने की, इतना सारा टाइम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली याद रखना है ये वाली चीज़। ऑल्सो वन मोर थिंग, देखो चलो मैं बता ही देती हूँ, पहले ये देखते हैं उसके बाद इसका मैकेनिज्म भी बता देती हूँ। देखो क्या है, ये वाला क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, क्योंकि अब देखो अब तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन तो ये नहीं है ना, तो अभी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी। तो अब क्योंकि देखो इसमें एक साइड R, दोनों साइड R है, इसमें एक ग्रुप R और एक ग्रुप H अटैच है, इसलिए क्या होगी, अनसिमेट्रिकल होगी, ठीक है। अब आपको करना क्या है गाइस, देखो इसमें जो BH2 है ना वो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड आएगा, ठीक है, और जो H है वो यहाँ आएगा, और आपका क्वेश्चन ये वाला तो हो ही गया है, ठीक है। आपका 7th क्वेश्चन का आंसर भी था एज इट इज़। अब देखो अब इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो, 6th क्वेश्चन जो आपका है, इसमें देखो बताओ इसमें क्या है, ये वाला कार्बन लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये वाला मोर, क्योंकि इसमें कार्बन ये वाला R ग्रुप अटैच हो गया ना, यहाँ H है, इसमें दोनों H है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा आपका BH3 मतलब BH2 यहाँ पे आ जाएगा, ये कार्बन था ना, कार्बन पे BH2 HH, ओके, और यहाँ पे एक H और आ जाएगा, समझ रहे हो, इतना ही था। इस वाले का करके दिखा चुके हैं, क्या आ जाएगा, इधर H इधर BH2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला आपका, ये भी आपका इस तरीके का ही है जो आपने ऐसे करा है। इसमें देखो क्या हो जाएगा, BH3 से क्या आएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड ये वाला है, तो BH2 आपका आ जाएगा इस साइड, ठीक है, ये आपका है इधर, और ये जो H2O2 और NaOH है ये आपका क्या बना देगा अल्टीमेटली, यहाँ पे तो H है ही, इधर आ जाएगा आपका OH, बस यहाँ पे तो R था ही, ठीक है ना, H है ही। अब देखो अब एक बार मैं इसका मैकेनिज्म क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको ना पेपर में इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री भी दे देंगे, फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई BH2 का और H का स्टीरियोकेमिस्ट्री। वैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री ना BH2 और H का सेम होता है, बट स्टिल एक बार मैं इसका मैकेनिज्म आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी। यही वाला क्वेश्चन जो है 5th वाला, इसी को ले लेते हैं, ठीक है, इनको थोड़ा साइड कर देते हैं एक बार। इसमें देखो 5th क्वेश्चन था आपके पास इस तरीके का, ठीक है, हेक्सीन बना हुआ है ये, यहाँ पे आपका आया BH3, ठीक है। अब देखो ये अटैक किस तरीके से करेगा, रिएक्ट किस तरीके से करेगा आपका, आप इसको ऐसे भी मान सकते हो, जैसे H2 तो ये नीचे है ना, देखो ये तो डेफिशिएंट है ही, है ना, लेकिन अब जो ये कार्बन है ये इस तरीके से टूटेगा कि एक पे नेगेटिव आ जाएगा और एक पे पॉजिटिव आ जाएगा, किसी भी साइड नेगेटिव किसी भी साइड पॉजिटिव। अब जो है नेगेटिव आया, ठीक है, नेगेटिव आया तो वो किस पे अटैक करेगा, आपके H पे। पॉजिटिव है तो वो किस पे अटैक करेगा, नहीं पॉजिटिव इस पे अटैक पे तो नहीं करेगा, BH3 पे भी, तो क्या हो जाएगा भैया, ओके। देखो इसको ऐसे समझ लो, देखो गाइस अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसमें क्या है, इस तरीके से आपका डबल बॉन्ड था ना, तो मैं उस डबल बॉन्ड को दिखा रही हूँ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आपका है B, ये मान लो ऊपर H है, यहाँ पे आपका क्या है H2 है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये एक बॉन्ड आपका H के साथ अप्रोच करेगा, एक आपका B के साथ अप्रोच करेगा, और ये दोनों सेम स्टीरियो में अप्रोच कर रहे हैं, है ना, कि अगर B जो है वो ऊपर वाली साइड से आ रहा है तो H वाला भी ऊपर वाली साइड से ही आ रहा है, ठीक है। ये स्टीरियो आपकी अप्रोच हो जाएगी, मेनली आपके बन क्या जाएंगे, ये एक से आपका अटैच हो जाएगा H, एक से आपका अटैच हो जाएगा BH2, लेकिन अभी भी इसके पास तो नॉन पे मतलब वो है
और एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं। अब देखो आपके पास क्या दे रखा है सेकंड स्टेप में, NaOH एंड H2O2, NaOH प्लस में H2O2, ठीक है। ये देखो OH नेगेटिव H पॉजिटिव, एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले हो जाएगी तो ये निकल जाएगा वाटर बन के, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, OOH नेगेटिव बच जाएगा। ये जो नेगेटिव है ये चला जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स को देने, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ये देगा तो क्या बना देगा, ये आपका बना देगा BH2, ठीक है, BH2OOH, ठीक है। अब देखो क्या कुछ चेंज हुआ, अब मैम चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन B के 4 बॉन्ड बन गए, मतलब B पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन के होते हुए मैम बोरोन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। तो क्या हो जाएगा, अब ये ऑक्सीजन शिफ्टिंग करेगा, कैसे शिफ्टिंग करेगा, देखो ये जो बोरोन है ये अपना नेगेटिव देगा इसको, नेगेटिव के बाद ये ऑक्सीजन को दे देगा, ठीक है। मतलब एक सेकेंड, ऐसे हो जाएगा ना, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। चलो देखो अब क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट हो गया आपका, और शिफ्ट होने के बाद ये क्या हो गया, यहाँ तो H था ही, यहाँ पे आपका आ जाएगा OH, ठीक है। और ये B से भी अटैच था, ठीक है ना। अब देखो ये पॉजिटिव आ गया है ना, और कुछ वैसे का वैसे ये OH यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे समझ लेना। तो मतलब ताकि ये जो OH, या फिर आप इसको स्टेप में निकाल के दिखा देना, तो सीधा दिखा देना कि ये देखो इधर से इसने नेगेटिव लाया, नेगेटिव लाते ही इसने इस पर अटैक करा, यहाँ से आपका OH निकल गया, और यहाँ क्या बन गया आपका OBH2 बन गया, ठीक है। लेकिन अब आपको और का दे रखा है, आपको कुछ और दे नहीं रखा है, BH2 के पास और कुछ अटैच था क्या, ये जो OH यहाँ से निकला उसने नेगेटिव बन के क्या था, OH नेगेटिव निकला ना, तो इसके पास बोरोन के पास अभी भी फ्री थे तो इसको दे दिया, ठीक है। मतलब क्या होगा, ये जो OH है ना ये आपका इस BH2 के पास, जैसे BH2 का फ्री हो गया ना, तो अब ये जो OH नेगेटिव था वो इसको आके दे देगा, समझ रहे हो। क्या बना लेगा ये आपका, ये बना लेगा आपका HOBH2, OH फिर से नेगेटिव बन गया तो फिर से ये ऐसे निकलेगा, और क्या बना देगा आपका HOH, ठीक है। देखो दोबारा देखते हैं, पहले हमें बस देखो इसमें सीखना इतना था कि भाई BH2 और H जो होता है ना वो सेम स्टीरियो से आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर हमने मैकेनिज्म भी देख ही लिया। देखो ये वाला बॉन्ड, ये H इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, BH2 इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, BH2 के पास क्या हो गए, एम्प्टी p ऑर्बिटल हो गए, एम्प्टी ऑर्बिटल से क्या होगा, यहाँ से OH नेगेटिव जो आपका बना उसने इस पर इलेक्ट्रॉन दे दिए। उसने जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिए वैसे ही B पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और B की टेंडेंसी है कि अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ही रखेगा नहीं, तो क्या दे देगा, इधर से इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही अब इसका बॉन्ड ये ब्रेक हुआ इधर से, ठीक है, मतलब इस बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज आया, ये जो नेगेटिव है इसने फटाफट से O के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। अब इसने जैसे O पे दिया इलेक्ट्रॉन, O का ये साइड वाला निकल गया, ठीक है ना। तो अब जो ये OH है इस पे जाके अटैच हो गया, ठीक है। और ये जो O मतलब ये जो BH2 नेगेटिव बन गया ना, तो ये यूँ का यूँ इसको इलेक्ट्रॉन देके BH2OH बाहर निकल जाएगा, और ये जो O नेगेटिव है ये वर्कअप के बाद, दैट इज़ वर्कअप तो दे नहीं रखा, जब नहीं दे रखा तो खुद से कर देना। वर्कअप के बाद ये क्या बना देगा आपका, ये वाला प्रोडक्ट OH H वाला प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या है, एक मिनट चेक करते हैं, आपको नीचे तक दिख तो रहा है ना भैया, एक सेकेंड थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, अब दिख जाएगा है ना। चलो ठीक है, आई विश आपको ये मैकेनिज्म समझ आया हो, और अगर नहीं भी आया तो मैंने आपको बताया आपको उस मैकेनिज्म का काम भी कहीं नहीं है। अब क्या है, अब हम एक नई चीज़ सीखेंगे, क्योंकि एक हमारा ना रिएजेंट दिया जाता है इसी में ही 9BBN, ठीक है। जैसे BH3 देते हैं ना, ऐसे ही 9BBN भी दे देते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो देखेंगे। तो देखो आपने ना बाईसाइक्लो नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा होगा, और अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जिसमें आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ आपने सच्ची में पढ़ा है। हम लोगों ने पढ़ा होता है, लेकिन हमें ना कई बार स्ट्राइक नहीं हो रहा होता कि एक्चुअल में हम इसका नोमेनक्लेचर लिखें कैसे, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि कैसे लिखेंगे, बहुत ही ध्यान से करेंगे। देखो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, ठीक है। देखो पहले मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आपका BH3 यूज़ करते हैं, इसकी तो जगह हम Br2H भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, Br3 भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही एक 9BBN यूज़ होता है, 9BBN, ठीक है। व्हाट इज़ दिस 9BBN?
दिस इज मोस्ट पॉपुलर, और ये नेट में मस्ट पूछा जाता है, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर है ये फ्रॉम नेट पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो बात क्या है, बाईसाइक्लिक सिस्टम आपके पास होता क्या है, नॉर्बोरियन सिस्टम, ठीक है ना, ये हो गया आपका। ओके, अब इसका देखो, आप इसकी नंबरिंग करो, तो आप इसको नंबरिंग कैसे करते हो, मान लो 1 2 3 4, इसको 5 दे दूँ, नहीं, इसको लास्ट में नंबरिंग देते हैं 5 6 7, और हम ये देखते हैं कि जो 7 पे ग्रुप अटैच होता है ना, वही डिसाइड करता है कि एक्सो अटैक होगा या फिर एंडो अटैक होगा, ठीक है। चलो अभी हमने ये देखा, अब हमें इसका नामकरण करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका, बाईसाइक्लो, ठीक है। अब देखो इस वाले और इस वाले ब्रिज के बीच में कितने कार्बन का गैप है, 2, इस और इसके बीच में भी क्या है, 2 कार्बन का, और इसके बीच में 1 कार्बन का। तो आपको क्या लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में गैप लिखना है, तो 2 2 1, ठीक है। बाईसाइक्लो 2 2 1, और उसके बाद फिर इस रिंग का कितना नाम है, 7, 7 को आप क्या क्या कहते हो, हेक्सेन, हेप्टेन बोलते हैं ना, हेप्टेन। समझ आया, नहीं समझ आया तो एक और कर लेते हैं, उससे समझ आ जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, इसका नोमेनक्लेचर खुद से करके दिखाओ। अच्छा मैम, जो ये 2 2 1 वाला दे रखा होता है, इसका मतलब ये होता था, जी बिल्कुल, ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 कार्बन, यहाँ पे भी 2 कार्बन का गैप है, और यहाँ पे 1 कार्बन का गैप है। ये जो ब्रिज है ना, इससे देखते हैं। अब देखो इसमें देखो, इसका पहले, सबसे पहले तो नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, ऐसे ही करोगे नंबरिंग। अब बताओ कैसे हो जाएगा इसका, बाईसाइक्लो तो यूं का यूं ही होएगा, बाईसाइक्लिक सिस्टम है। अब देखो इसमें 1 2 एटम, इसमें भी 1 2 एटम, इसमें भी 1 2 एटम, तो क्या आ जाएगा, 2 2 2 सॉरी, और उसके बाद ऑक्टेन, ठीक है। भूल जाओगे, चलो नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे हम, कैसे भूलेंगे हम, कैसे भूलेंगे हम। एक और लिखवा दूँ, ऐसे ही लिखवा दो मैम, मज़ा आ रहा है, अब तो करना तो आ ही गया। एग्जाम्पल है आपका ये कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4, ठीक है। आप देखो नामकरण करो इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आप बताओ मैम, इसका आ जाएगा बाईसाइक्लो, खुद से बताना पहले, 1 2 3, ठीक है, 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, ठीक है। तो मतलब क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो पहले 3, इसका 2, फिर 1, और फिर उसके बाद क्या हो गया, ये ऑक्टेन, ठीक है मैम। अब हमें अच्छे से ये समझ आ गया, लेकिन अब आप हमको 9BBN तो बताओ कि वो 9BBN क्या था। अभी बताती हूँ, इधर दिख रहा है ना, टेढ़ा टेढ़ा लिख देती हूँ यार मैं कई बार, थोड़ा सा, कोई नहीं, चला लेना काम, अपनी नोटबुक पे तुम सीधा सीधा लिख लेना, है ना, तुम्हारी नोटबुक पे मैं थोड़ी लिखने आ रही हूँ। चलो भैया, क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये देखो, BH ठीक है, यही हो गया ना, 1 2 3 है ना, 1 2 3, ये हो गया, इससे भी अटैच हो गया, सही, ऐसे ही होना है। चलो अब इसकी नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ गलत बनाया क्या मैंने, ये देखो मैंने ये छोड़ दिया यार, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आपका क्या है, 9, ठीक है। तो आपका 9 पे क्या है, बोरेन, ओके। चलो, लेकिन अब आप उसको बोरेन ना लिख के आप क्या लिखोगे, इसको 9 पे क्या है आपका, बोरा, वाओ मैम क्या नाम है, बोरा, बिल्कुल 9 है ये आपका, ठीक है। 9 पे क्या है आपका, बोरा, बाईसाइक्लो, ठीक है। अब देखो इसमें कितने हैं, 1 1 2 3,
3 इसमें है और 1 2 3 3 इसमें है, 3 3 और इसमें क्या है 1, 3 3 1 क्या हो जाएगा 9 है ना, तो नो नेम। तो क्या आ जाएगा आपका बी 9 BBN। ठीक है, क्या है ये 9 बुरा बाइसाइक्लोनोनिन। ठीक है, अब बी की जगह आपका हो सकता है कि एस अटैच हो, पी अटैच हो, ओ हो या फिर एन हो। तो एस के लिए क्या लिखोगे SPON, SPON और यहाँ पे बी तो था ही। बी के लिए बोरा, एस के लिए सीला, पी के लिए फोस्फा, फोस्फा ही है ना जी, ओ के लिए ओक्सा और एन के लिए ऐसा। ठीक है, अगर आपका इनमें से कोई भी आ जाता है नॉमेनक्लेचर के लिए तो आप लिख सकते हो। ठीक है, ज़्यादा हार्ड फास्ट था नहीं, बट अभी आपको मैंने ये तो बता दिया था व्हाट इज़ 9 BBN। अब देखो एक चीज़ बताती हूँ, दिस इज़ मोर बल्कि, है ना, दिस इज़ अ बल्कि ग्रुप्स का क्या अच्छी बात होती है, बल्कि ग्रुप्स की अच्छी बात होती है दैट दीज आर लेस रिएक्टिव बट मोर सिलेक्टिव। क्या मतलब है अब इस बात का? मतलब ये है कि यार जैसे अब ये ना बल्कि है तो ये कहीं पे भी जाके अटैक नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये कहेगा कि मैं कुछ स्पेसिफिक जगह पर जाऊंगा जहाँ पे हिंड्रेंस कम होगी, जहाँ पे मेरी रिएक्टिविटी ज़्यादा होएगी। ठीक है, जहाँ पे मैं सेट हो जाऊँ इजीली। ठीक है, तो मतलब क्या ये लेस रिएक्टिव है, ये ज़्यादा लोगों से रिएक्ट नहीं करेगा, ये मोर सिलेक्टिव होएगा कि भाई ये चूज़ी है, हाँ चूज़ी है भाई ये, कि भाई ये चूज़ करता है तो ये चूज़ी है। तो मतलब कि जो भी बल्कि ग्रुप्स होते हैं ना वो बेसिकली लेस रिएक्टिव एंड मोर सिलेक्टिव इनको बोला जाता है। तो 9 BBN जो है उसका सिलेक्टिविटी के लिए ही मेनली यूज़ करा जाता है, जो अब हम आपके क्वेश्चंस में देखेंगे। देखिए आपके क्वेश्चंस हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से, बस लास्ट के ही बचे हैं कुछ, उसके बाद हम आपका लेक्चर फिनिश कर देंगे। तो वैसे ये है आपका क्वेश्चन जो 9 BBN वाला है। इनको क्या दे रखा है, ये आपका सबस्ट्रेट है, इसमें 9 BBN का जो मॉलिक्यूल है, सेकंड में आपको क्या दे रखा है H2O2 एंड NaOH। देखो करेंगे क्या, जैसे आपका BH2 रिएक्ट करता है, अच्छा आप इसको ना ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो जैसे HB है ना, ये था ना, और उसके बाद ये आपका बल्कि ग्रुप जो पूरा अटैच था वो है ना, ये वाला था ना आपका जो अभी बनाया था यार, है ना, ऐसे करके है ना, ये वाला यहाँ पे आपका BH था, तो मैंने ये BH दिखा के और बाकी इसके पीछे ये बल्कि ग्रुप दिखा दिया है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। क्या करना है अब आपको, 9 BBN जहाँ पर भी दे दिए जाए, सबसे पहली बात 2 डबल बॉन्ड्स हैं, कौन सा वाला डबल बॉन्ड रिएक्ट करेगा, देखो COOMe ऐसे तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। इनमें से कौन सा, दोनों सिमेट्रिक है, कोई भी एक करेगा। तो मान लीजिए मैंने करा दिया ये वाला। ठीक है, एक आपका यूँ का यूँ रहेगा, ये भी आपका CO2Me ही रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक पे आ जाएगा H, एक पे क्या आ जाएगा B है जो आता था, मतलब B आ जाएगा, और ये B के साथ क्या है आपका ये बल्कि ग्रुप अटैच है इस तरीके से। ठीक है, समझ गए। अब क्या है सेकंड स्टेप में आपका दे रखा है H2O2 एंड NaOH, वही काम जो उसमें करा था। क्या, सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा H, यहाँ पे आपका आ जाएगा OH, ये आपका CO2Me। ठीक है, ये आपका आ जाएगा ऐसे। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको MnCl। ठीक है, मेसिटाइल क्लोराइड। अब जो मेसिटाइल होता है ये सिर्फ क्या होता है, अल्कोहल को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H की जगह MS आ जाएगा और इसको ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करके यहाँ से निकाल देगा। निकालने के बाद अब देखो, अब आपके पास ये जो गया तो इसका बैक बॉन्ड का है ये वाला। ठीक है ना, ये इसके नॉन बॉन्डिंग वाले हो जाएंगे। इसके जाने के बाद अब देखो जो ये COOMe है इसका काम स्टार्ट हो जाएगा, COOMe है ना। तो अब देखो ये आया ना, तो अब देखो इसके पास है इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको डोनेट करेगा। क्यों डोनेट करेगा, देखो मेंबर रिंग देखना, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रही है, इसलिए रिंग फॉर्मेशन होएगी। 5 मेंबर रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल रिंग मानी जाती है भैया। यहाँ पे आपका H है, यहाँ पे आपका, अब देखो ये जो रिंग है ना वो इधर से बनेगी, अपवर्ड से, वो डाउनवर्ड से गया है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या है आपका 5 मेंबर बनानी है ना, ऐसे बना देते हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका क्या है, एक ऐसे का ऐसे है, दूसरे पे क्या है C है, एक ऐसे का ऐसे है, दूसरे पे क्या है C है। इस C पे क्या है आपके पास
OA में भी है। अब जो यहाँ पे है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, यही आ जाएगा कुछ इस तरीके से ही, ठीक है ना। चलो और कुछ रह गया, सी डबल बॉन्ड ओ नहीं, यही बनेगा। ऑल्सो जो ये है, जब ये इस वाली स्टीरियो का है ना, तो ये भी क्या आएगा आपका अपवर्ड ही होएगा, तभी रिएक्शन हो पाएगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है गाइज, ये आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री आपको इसकी पता चल जाएगी, ठीक है। और आपका देखते हैं 9 वाले क्वेश्चंस। स्टीरियो का यार एक क्वेश्चन और है, पहले वही कर ले, 9 के करते हैं। देखो क्वेश्चन देखो आप क्या है, क्वेश्चन है आपके पास, ओके, यहाँ से ये, अब देखो इसमें 2 डबल बॉन्ड है, कौन सा वाला रिड्यूस होएगा, 9BBN डाल रखा है आपने बस, 9BBN। मैम कौन सा वाला होएगा यार, देखो सिंपल सी बात है, लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है ना, तो देखो ये वाला लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, इसी वजह से ये वाला आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, BH2, H तो यहाँ था, यहाँ पर लग जाएगा आपका H, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये देखो दिस वन, ये है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 डबल बॉन्ड है। अब आपको ना BBN की जगह ये दे दिया, अच्छा ठीक है, इसमें सेकंड स्टेप में अगर आपको क्या दे देते हैं, H2O2 और NaOH दे देते हैं, तो डर जाओगे क्या, नहीं डरोगे, यहाँ पे क्या लगा देना, OH लगा देना, बस इतना ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपको 9BBN की जगह ना BH2 और ये एक ग्रुप दे रखा है 1 2 3 कार्बन पे इस तरीके का, ठीक है। अब देखो अब इसका क्या हो जाएगा, अब सीधी सी बात है, जैसे वो करता था वैसे ही करेगा, कोई भी एक डबल बॉन्ड, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक है ना, किसी भी एक डबल बॉन्ड को पकड़ लो, ठीक है। मान लो कि मैंने ये वाला डबल बॉन्ड पकड़ लिया, इसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड ये वाली है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका H, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका B, ठीक है, एक H तो निकल गया ना, तो BH और ये पूरा ग्रुप कहाँ आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 है ना, ये ग्रुप आ जाएगा, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है ही। अब देखो, अब जो ये B है इसने 3 बॉन्ड बना रखे, लेकिन इसके पास क्या है, एम्प्टी p ऑर्बिटल है, तो ये क्या दे देगा, इसमें अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर तो थे, 7वां क्या हो जाएगा आपका बोरोन, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे बोरोन 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। और बोरोन के ऊपर आपका क्या लगा हुआ है, ये इस तरीके का बल्कि सा ग्रुप और एक H, नेगेटिव आ गया। अब क्या करेगा ये नेगेटिव, फटाफट से इसको रिमूव करवा देगा, ठीक है भैया। यहाँ से आपका H नेगेटिव चला जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, बस ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ले लेते हैं हम, ऐसा ही है, इसी रिएजेंट से रिलेटेड है एक क्वेश्चन, और इधर कर दें, कहीं कर दो मैम, अब तो समझ आने लग गए, आ गए ना समझ थोड़े थोड़े, ठीक है मैम आप कहते हो तो मान लेते हैं, थोड़े थोड़े मान लो यार। बाकी तो देखो मैं बता ही चुकी हूँ यार, कितने भी बार मैं बताऊँ आपको कि आपकी खुद की प्रैक्टिस से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन है आपके पास, अगेन आपको क्या दे रखा है, BH2, ठीक है, ये कार्बन था ना 1 2 1 2, ठीक है, यही दे रखा है। और सेकंड में भी आपको दे रखा है क्या, CO2ET, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है। अब देखो इसमें क्या होगा, BH2 है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपके पास, जो होता आया है, हाँ मैम जो होता आया है, H यहाँ पे, एक पे BH, और ये वाला अजीब सा ग्रुप 1 2, ठीक है, इस तरीके का। ओके, अब आपके पास सेकंड क्या आया है, सेकंड आया है आपके पास ये C डबल बॉन्ड O OET, और ये डबल बॉन्ड। अब देखो ये डबल बॉन्ड है, और ये क्या है, इसको आप कह सकते हो Br2H, तो एक तरीके से BH3 का ही काम करेगा, किसको रिड्यूस करेगा, तो ये मत सोचना कि O रिएक्ट कराएं, एस्टर को रिएक्ट करवाएं, किसको रिएक्ट कराएं, सिंपल सी बात है यार, बोरोन है ये, ठीक है। बोरोन और किसके साथ रिएक्ट करेगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस कराएगा। डबल बॉन्ड को रिड्यूस कराने के लिए क्या करेगा, अब ऑब्वियस सी बात है इसके पास तो क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, तो ये क्या लेगा, ये देगा इसको क्या, इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ठीक है, अटैच हो जाएगा इससे जाके। ये आपके पास क्या था B, यहाँ पे आके आपका H, यहाँ पे आ गया ये आपका और अजीब सा ग्रुप
बल्कि ग्रुप, और यहाँ पे आपका आ गया ये वाला। और रिएक्शन कहाँ पे होती है, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे BH आता है, तो यहीं पे आ जाएगा आपका BH। तो 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 4, चौथे पे क्या है आपका COOET है, ठीक है। और इधर आपका क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, है ना। वो तो यही हो गया कि इस फर्स्ट वाले पे लग गया आपका ये B और सेकंड वाले पे क्या आ जाएगा आपका H, वही हो गया ना। चलो इतना ठीक है भैया। अब क्या निकल जाएगा आपका यहाँ से, खुशी खुशी, खुशी खुशी यहाँ से निकल जाएगा मैम H, ठीक है। निकाल दोगे भैया, निकाल दो। ये वाला जो H है ये आपका नेगेटिवली निकल जाएगा और इसको बना देगा प्रोडक्ट ये B पे, इस तरीके से 3 बल्कि ग्रुप। अब ये मत सोचना कि मैम B तो अनस्टेबल हो गया तो बल्कि ग्रुप को जाना चाहिए था। जो बल्कि ग्रुप होते हैं ना, बोरोन एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, तो उसको बल्कि ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो स्टेबलाइज के फॉर्म में एक पॉजिटिव फॉर्म क्रिएट हो रही है इंस्टेड ऑफ अ नेगेटिव फॉर्म, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बस यार 2 क्वेश्चन ही रह गए, ये भी कर ही लेते हैं। पता नहीं अब इसके लिए मुझे कितना स्टोरेज स्पेस खाली करना पड़ेगा। आई थिंक 1 घंटे का वीडियो आपका चला गया होगा ये। देखो यार, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। आपके हिसाब से 13 आ रहा होगा, आई नो, पर मैंने एक क्वेश्चन जो स्किप करा है वो मैं आपको एंड में करा दूंगी। BH3 TH, आप जल्दी से खुद से ट्राई करो ये क्वेश्चन। और क्या है, ये फर्स्ट है, सेकंड पे आपने क्या डाला है ETCOOH, ठीक है। चलो देखो यार क्या है, इसके पास लोन पेयर होते हैं, ये क्या होता है डबल बॉन्ड। BH3 सबसे पहली बार डबल बॉन्ड के पास जाएगा और क्या कहेगा, देखो मैं आ गया, ये BH2 आया, यहाँ पे आपका आया H, ठीक है। H ऑलरेडी एक आपके पास था ही। अब देखो अब क्या आएगा सेकंड में, अब आ जाएगा आपका CH मतलब C2H5 COOH, एसिड आ गया। अब एसिड क्या होता है दीदी, एसिड, एसिड मतलब बोरोन का फेवरेट, तो बोरोन को तो एसिड के पास जाना ही होगा ना। तो बोरोन क्या करता है, एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करवा देता है कुछ इस तरीके से। या इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ने फटाफट से जाके BH2 के साथ अटैक कर दिया, ठीक है। इस ग्रुप को मैं अभी के लिए एक R ग्रुप मान लेती हूँ, ठीक है। क्या आ जाएगा BH2, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा R, और ये आपके पास किसके साथ अटैच हो गया, इस O के साथ। इस O के पास डबल बॉन्ड है, कार्बन है, और उस कार्बन पे एक OH है, और आपके पास एक ET है। ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड पॉजिटिव, बोरोन के 4 बॉन्ड नेगेटिव, ठीक है। तो क्या करेगा, अभी ऑक्सीजन इधर से खींचेगा। अब जब इधर से खींचेगा तो ये क्या करेगा, ये इस OH को छीन लेगा। ये इसने OH से छीने तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो देखो ये इधर से जा रहा है और ये BH2 नेगेटिव है, तो वो इसको दे देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अब आपके पास BH2 यूँ का यूँ, ऑक्सीजन यूँ का यूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ET, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और प्लस में आपके साथ क्या बनेगा, यहाँ पे R नेगेटिव, R नेगेटिव बोले तो ये पूरा ग्रुप लिख दें, CH2 CH2 SME। यहाँ पे नेगेटिव आया ना, अब नेगेटिव है तो ये जो H पॉजिटिव निकला है इसके साथ बना के क्या बना देगा, ये फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन। तो गाइस फटाफट से आपका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, डर जाइए इससे, लेकिन जो डरेगा, जो नहीं डरेगा वही जीतेगा। देखो फर्स्ट पार्ट आप इजीली कर सकते हो, उड़ा सकते हो। BH3 है, THF के साथ दे रखा है, ठीक है। लेस सब्स्टिट्यूटेड ये वाला यहाँ पे BH3 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, H2O2 NaOH दे रखा है, तो आपका क्या बन जाएगा, ये सीधा सीधा मैम अब तो हम ये बना लेते हैं, ठीक है। अब मानो कि अगर आपका OH इधर से आएगा तो आपका H भी इधर से ही आएगा, और ये वाला जो आपका ग्रुप है ये इधर रह जाएगा, ठीक है। ये है आपका, ठीक है, और ये CH2 ठीक है। समझ आया, इन दोनों का सीरियो मैंने सेम रखा है। ये BH2 और S था, BH2 हट के H2O2 NaOH के बाद यहाँ पे बस OH बन जाएगा। सेकेंड स्टेप, जो PH3 और D जो डाईथाइल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा होता है, इसका क्या काम होता है, ये बस ना स्टीरियो चेंज करवाने आता है। देखो कैसे आता है, जहाँ पे भी इसको H पॉजिटिव दिखेगा ना, उसको निकाल के खुद आ जाएगा यहाँ पे इसकी जगह, ठीक है।
वाह मैम, कैसा काम है ये इसका, ऐसा अजीब सा ही काम है भाई इसका। क्या करेगा ये, ओ के जगह एच हटा के PPH3 खुद आ जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा। PPH3 के बाद क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, है ना, नाइट्रोजन की तरह होता है फॉस्फोरस भी। चलो अब क्या है यहाँ पे, फिर से आपका ऊपर की साइड, ये भी आपका ऊपर की साइड, यहाँ पे आपका क्या है CH3। इसके बाद क्या रहेगा आपका, इसके बाद रहेगा आपका ये यूँ का यूँ। अब देखो ये क्या करेगा, ये इसको लेके ना एज इट इज़ निकल जाता है। अब जैसे ही ये निकला, अब क्या है हमारा सेकंड, ये देखो ये दे रखा है आपको 4-नाइट्रोबेंजोइक एसिड, 4-नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ये बेंजीन COOH नाइट्रो। ठीक है, अब देखो ये निकला, इसने H पॉजिटिव इधर से निकाला, यहाँ पे आपका आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब जो ये नेगेटिव चार्ज है ये भागा भागा किधर जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन देने। अब देखो ये तो चला गया ना, तो इसके बैक साइड वाला जो बैक बॉन्ड है, मतलब कि स्टीरियो क्या हो गई अब इसकी चेंज हो जाएगी, मतलब ये O C डबल बॉन्ड O PH NO2। ठीक है, ये इधर वाली साइड से दूसरी साइड से आएगा। ठीक है, ये आपका एज इट इज़ यहाँ पे CH3 और ये आपका H। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप आपको क्या दे रखा है, K2CO3 और KOH MEOH सॉरी MEOH। ठीक है, तो देखो थर्ड स्टेप में K2CO3 और KOH मतलब MEOH। देखो MEO मतलब OMe नेगेटिव, H पॉजिटिव ऐसे टूटता है ना, OMe नेगेटिव देखो अब इसमें आ जाएगा, OMe नेगेटिव किधर से आएगा मैम, जहाँ से इधर से आता ही रहता है। अब जैसे ही इधर आएगा, ये इस O नेगेटिव को इधर से इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्या बना देगा, कुछ इस तरीके से बना देगा भैया, ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड, ये आपका बाहर की साइड, ये आपका अंदर की साइड, ये आपका हो गया ना, यहाँ पे ये O नेगेटिव है ना, और इधर से जो MEO का ये H था ये इधर आके अटैच हो जाएगा। प्लस में उधर से क्या निकलेगा, देखो PH तो आपके पास था ही, NO2 भी आपके पास था ही, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OET। ठीक है, दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। मुश्किल था, मुश्किल लग रहा है तो प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। दिस इज़ इट विद योर BH3 रिएजेंट। मैंने आपकी सारी ऑलमोस्ट रिएक्शंस कवर करवाई हैं, बाकी हम प्रैक्टिस सेशन में भी देख लेंगे। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं अब इससे रिलेटेड आप इसको करने का ट्राई करिएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक इज़ ऑल अबाउट लिखो और प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका हाथ चलने लगेगा रिएक्शंस में। ठीक है, मेरी एनर्जी हो गई एकदम डाउन मुझे 10 बजे सो जाना था यार, और 10:24 हो गए हैं, और अभी मुझे एडिटिंग भी करना पड़ेगा, देखते हैं पता नहीं कैसे होगा ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको मैं समझा पाई हूँ थोड़ा इजी करके, और अगर आपको समझ आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। राधे राधे।